हेलो एवरीवन। आज की क्लास कैंसिल हो गई थी, उसके वजह से मैं आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें मैंने एक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम किया था, उसके बाद लाइट चली गई थी, तो वो जो प्रॉब्लम था उसका वीडियो अलग मैं भेज रहा हूँ, और डिस्प्लेसमेंट मेथड हम लोग कर रहे थे, वहां से ये अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए इसमें हमने क्या देखा था। सपोज हम लोग एक कॉन्वेक्स, उससे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या है, लेंस का फोकल लेंथ निकालना और लेंस को डिस्प्लेस करके। सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और एक कोई स्क्रीन ले लिया है। यहाँ पे ये हमने कोई स्क्रीन रखा है ना, मिरर नहीं है, ध्यान रखिए स्क्रीन है। स्क्रीन पे हम लोग रियल इमेज बनाते हैं। जैसे मूवी थिएटर में आप जाते हैं, वहां पे स्क्रीन पे इमेज बनती है। तो हमें इस ऑब्जेक्ट की हमें इस ऑब्जेक्ट की इस स्क्रीन पे इमेज बनानी है, और हमें इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है ना, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कुछ कैपिटल डी है। तो हम यहाँ पे लेंस को रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को, डिस्प्लेस कराना स्टार्ट करेंगे, और जब इस ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पे इमेज आ जाएगी वहां पे लेंस को रोक देंगे, और हम देखेंगे कि वो किस पोजीशन पे है। तो ऐसे डिस्प्लेस करने से कैसे फोकल लेंथ आएगी हम लोग वो देख रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और हमने कहीं यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। मान लो हमने यहाँ पे कहीं यहाँ पर लेंस ले लिया जिसकी फोकल लेंथ एफ है, और ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कुछ एक्स है। तो स्क्रीन से इसकी डिस्टेंस कुछ डी माइनस एक्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि u की वैल्यू कितनी हो रखी है, माइनस एक्स, और v की वैल्यू कितनी हो रखी है, प्लस डी माइनस एक्स। साइन कन्वेंशन सबको क्लियर है, ऑप्टिकल सेंटर से इधर को जो होगा वो प्लस, और इधर को जो होगा वो माइनस ना। ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए इधर को हम प्लस लेंगे और इधर को माइनस, और फोकल लेंथ तो प्लस में ही होगी। तो अब हम जिसमें फॉर्मूले में डाल देंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये 1 माइनस डी माइनस एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। एलसीएम ले लेंगे तो एक्स प्लस डी माइनस एक्स अपॉन डी माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, इधर क्रॉस ले जाते हैं, एफ को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा डी इंटू एफ इक्वल टू एक्स इंटू डी माइनस एक्स। तो ये कुछ हो जाएगा हमारा डी इंटू एफ इक्वल टू एक्स इंटू डी माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी प्लस डी इंटू एफ, ऐसा है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें ये क्वाड्रेटिक आया, अब इस क्वाड्रेटिक के रूट से आएंगे, मतलब एक्स की पोजीशन आएगी। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा लेंस रखने पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बन जाए, उसके लिए भी कंडीशन है। अगर मान लीजिए कोई एक्स मिलता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की भी एक फोकल लेंथ होगी। उस फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ रखेंगे तो वो इसकी इमेज इस साइड बना पाएगा। अगर आपने बहुत बड़ी फोकल लेंथ का लेंस रख दिया, सो दैट कि आप रखते हो तो ये ऑब्जेक्ट उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए,
तो वो इस साइड को फिर इमेज बनाएगा, फिर इधर बनेगा ही नहीं। तो हमें इसकी फोकल लेंथ में भी एक कंडीशन है, उतनी फोकल लेंथ का अगर होगा तभी वो इमेज बन पाएगी। तो अगर इसका क्या मतलब है कि अगर मैं x की वैल्यू मुझे रियल मिलती है तो मतलब उस कंडीशन के लिए वो जो भी आएगा वो फोकल लेंथ हम यूज कर सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कब मिलेंगे, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे देखो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4 df ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। इसका मतलब हुआ f लेस देन इक्वल टू d/4। मतलब आप की जो लेंस यूज करेंगे, जिसकी फोकल लेंथ हम इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो d/4 का होना चाहिए या उससे कम का होगा, तभी इस मेथड से कैलकुलेट हो पाएगा। इससे ज्यादा अगर फोकल लेंथ का हुआ तो इस मेथड से x की कुछ वैल्यू ही नहीं आएगी। मतलब आप यहाँ पे कहीं लेंस रखेंगे तो इमेज इधर कहीं बनेगी ही नहीं स्क्रीन पर। तो आपकी ये जो टोटल डिस्टेंस है उसका 1/4 या उससे भी कम होगा फोकल लेंथ, तभी हम इस मेथड से निकाल पाएंगे। अब नेक्स्ट आता है कि वो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, तो हम इसके ये दो रूट्स निकालते हैं। यहाँ पे अगर हम इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स निकालें, ये क्वाड्रेटिक हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस डी एफ। तो ये हम लिख लेते हैं दूसरे पेज पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस डी एफ इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स आएंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी माइनस बी, डिस्क्रिमिनेंट वो फॉर्मूला लगा देते हैं रूट्स वाला, माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कितना हो जाएगा, d प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। अब देखिए इसमें दो वैल्यू आ रही हैं, तो इसका मतलब x की दो वैल्यू पॉसिबल है। एक को हम मान लेते हैं x1 और एक को x2। x1 को मान लीजिए प्लस वाला ले लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4df बाय 2। और दूसरा रूट क्या है, d माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df, ये d है ना, बाय 2। ऐसे दो वैल्यू आए, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि हम यहाँ पर ऐसे दो पोजीशन पे रख सकते हैं। यहाँ दो पोजीशन पे, जो एक बड़ी वाली डिस्टेंस है वो x1 है, जो छोटी वाली डिस्टेंस है वो x2। तो यहाँ मतलब एक और पोजीशन पॉसिबल है। तो एक पोजीशन तो हमारी हो गई x1 और दूसरी पोजीशन को बोल देंगे x2। कम वाले को x2, ज्यादा वाले को x1, जो प्लस वाला है वो ज्यादा वाला है। तो ऐसे दो आए, और इन दो पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस आएगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, कुछ हमने मान लो स्मॉल डी। लेंस के दो पोजीशन पॉसिबल होंगे ना यहाँ पर, तो दो पॉसिबल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी बोला। तो देखो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल डी कितना होगा, x1 माइनस x2। अब ये कैलकुलेट करो, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डी स्क्वायर माइनस 4df ये बचेगा, इधर ये d आ जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं ना, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें तो डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4df। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 4df इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो फोकल लेंथ हम बोल सकते हैं, यही हमारा देखिए फॉर्मूला है। हम देखिए जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल डी निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन कितनी दूर है, और स्मॉल डी निकाल सकते हैं जब हम लेंस को मूव करा रहे होंगे यहाँ पर। हम जब इसको इस ऑप्टिकल ये बेंच होता है प्रिंसिपल एक्सिस, उस पे मूव कराते हैं, तो जैसे एक बार इमेज बनी कहीं यहाँ पर तो हम रुक गए और x1 नोट कर लिया। फिर हम मूव कराने लगे, फिर एक बार कहीं इमेज बनी तो उसको हम फिर रुके और वो x2 नोट कर लिया।
अब ये दो पोजीशन मिल गए तो इनके बीच का गैप भी हम निकाल लेंगे एक्सपेरिमेंट में। स्केल पे ये दोनों रीडिंग पढ़ के बीच का डिफरेंस ले लेंगे तो स्मॉल डी आ जाएगा, कैपिटल डी पता है। तो अब हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, कैपिटल डी पता है, स्मॉल डी पता है, तो फोकल लेंथ क्या है। तो इसमें हमने क्या किया, लेंस को डिस्प्लेस करा के दो पोजीशन के निकाले और उनके बीच का गैप यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट मेथड ना। यहाँ पे कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इमेज मतलब स्क्रीन, स्क्रीन पे ही इमेज बनाना है ना, रियल इमेज है, स्क्रीन पे ही बनाना है। और स्मॉल डी क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस। अब अगर हम इन दो पोजीशन के लिए मैग्निफिकेशन निकालें तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, तो अगर मान लो हम लोग पहले पोजीशन के लिए जब x1 डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तब के लिए मैग्निफिकेशन निकालें तो v अपॉन यू करेंगे, v अपॉन यू करेंगे अगर, तो v कितना है, d माइनस एक्स वन, और u कितना है, माइनस एक्स वन। तो एक पोजीशन के लिए ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा, और दूसरे पोजीशन के लिए मैग्निफिकेशन कितना आएगा, d माइनस एक्स टू अपॉन माइनस एक्स टू ना, u निगेटिव होगा और v पॉजिटिव होगा, तो ये दो पोजीशन के लिए मैग्निफिकेशन आया। अगर हम इन दोनों पोजीशन के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट निकालें तो देखिए वो कितना हो जाएगा, अगर मैं m1 इंटू m2 निकालूं तो ये आ जाएगा d माइनस एक्स वन अपॉन में x1 माइनस में इंटू d माइनस एक्स टू अपॉन में माइनस ऑफ x2। ये हो जाएगा d माइनस एक्स वन d माइनस एक्स टू अपॉन में x1 x2। तो अभी हम लोग देखो ये कैलकुलेट करें, अगर x1 x2 की वैल्यू निकालें और उनको मल्टीप्लाई करें तो ये पूरी वैल्यू आएगी x1 इंटू एक्स के बराबर, तो ये पूरा रेशियो 1 हो जाएगा। तो ये अभी मैं प्रूव कर लेता हूँ। तो आप देखोगे अभी मैं ये निकालता हूँ d माइनस एक्स वन और d माइनस एक्स टू की वैल्यू, तो x1 x2 के बराबर आएगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये मैं प्रूव कर देता हूँ अभी ना, d माइनस एक्स वन और d माइनस एक्स टू कैसे होगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि दो पोजीशन जो है उनमें जो मैग्निफिकेशन आएगा उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ o है, o हमारा ऑब्जेक्ट हाइट है, और I1 इमेज हाइट फॉर फर्स्ट पोजीशन, और I2 क्या है, इमेज हाइट फॉर सेकेंड पोजीशन। तो ऐसे है, तो अगर हम m1 बोलेंगे तो m1 क्या होगा, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, और m2 क्या होगा, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं m1 इंटू m2 निकालेंगे तो हो जाएगा I1 I2 अपॉन o इंटू ओ, ये इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ओ स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया, दो पोजीशन में जो इमेज की हाइट आएगी और ऑब्जेक्ट की हाइट आएगी उनके बीच में रिलेशन। ये आपको रिलेशन याद रखना है, कई बार प्रॉब्लम में ऐसे आपको दे दिया जाता है कि जब लेंस फर्स्ट पोजीशन पे था तो इमेज की हाइट ये है, सेकेंड पोजीशन पे ये है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट बताइए। तो आप डायरेक्ट ऐसे ज्योमेट्रिकल मीन लेकर के ऑब्जेक्ट की हाइट बता सकते हैं। अब मैं ये वाला पार्ट आपको प्रूव करके दिखाता हूँ ना कि कैसे d माइनस एक्स वन इंटू डी माइनस एक्स टू बाई एक्स वन एक्स टू, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी ना। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं, d माइनस एक्स वन और d माइनस एक्स टू अपॉन,
x1 x2। आपको देखिए ये पता है कि x1 x2 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है ना। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, तो ये उसके रूट्स हैं। अब अगर हम देखिए इसको सॉल्व करने जाएं, यहाँ पे देखिए हमें एक चीज ये पता है कि क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो रूट्स का सम क्या होगा। अगर हम रूट्स का सम निकालें x1 प्लस x2 निकालें तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए। बी कितना है, डी, और ए कितना है, 1, तो ये डी बाई 2 होगा। और अगर हम प्रोडक्ट निकालें इसका x1 x2 का तो वो कितना होगा, सी बाई ए, मतलब डी इंटू एफ। तो अब ये हम यूज करते हैं यहाँ पर। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी एक्स टू माइनस डी एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू अपॉन एक्स वन एक्स टू। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस यहाँ से डी कॉमन करेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू अपॉन एक्स वन एक्स टू। अब देखो यहाँ पर, सॉरी एक्स वन इंटू एक्स टू है यहाँ पर ना, ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ हमें सम ऑफ रूट यूज करना है। सम ऑफ रूट कुछ गड़बड़ हुआ है, हमारा क्वाड्रेटिक था माइनस, सम ऑफ रूट्स कितना होता है, बी बाई ए होता है ना, मैंने बी बाई 2a लिख दिया है। सम ऑफ रूट्स यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। अगर देखो हम लोग यहाँ पर इन दोनों को ऐड करते हैं, x1 x2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, प्लस माइनस वाला डी बाई टू डी आएगा ना, बी बाई ए होता है ना हमारा, उससे आएगा ये। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया, तो ये है ना? तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी, एक्स वन एक्स टू का सम भी डी है, तो ये डी स्क्वायर कट जाएगा, एक्स वन एक्स टू ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये वन आ जाएगा। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन कौन से दो फॉर्मूले, एक तो कि जो भी हमारा ये मैग्निफिकेशन आते हैं दो केसेस में, उनका प्रोडक्ट 1 होता है, और ऑब्जेक्ट की हाइट हम निकाल सकते हैं अगर हमें दो पोजीशन जो लेंस के आए थे उनके इमेज के लेंथ पता है तो उनका ऐसे ज्योमेट्रिकल मीन लेके, और फोकल लेंथ निकालना होगा तो ये फॉर्मूला याद रखना है ना। प्रॉब्लम में आपको कैपिटल डी दिया जाता है, स्मॉल डी दिया जाता है, एफ निकालना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है सबको डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो लेंस हैं जिनकी फोकल लेंथ एफ है, एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस, दोनों के फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड सेम है ना, साइन तो अलग अलग होगा, दोनों फोकल लेंथ एफ के हैं, मैग्नीट्यूड वाइज ना, साइन वाइज अलग अलग है, और ये 2f डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे मैंने लेंस को ना थोड़ा सा इंक्लाइन करके रखा हुआ है। तो पहले वाले लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और दूसरे वाले लेंस का डायग्राम थोड़ा और सही से बनाता हूँ। ये दूसरा वाला लेंस जो है वो कुछ ऐसे है, तो इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। ये कुछ अल्फा एंगल पे है, अल्फा इज वेरी स्मॉल बट अल्फा एंगल पर है। ये लेंस 1 और ये लेंस 2, दोनों के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो 2f है, पूरी वैल्यू 2f।
तो हमें बताना है कि अगर कोई पैरेलल रे आ रही है ना, अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए पैरेलल रे आ रही है, तो वो किस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी ना, वो लोकेशन हमें बताना है। तो हमें बताना है फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ रेज। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इस प्रॉब्लम को कि एक इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? इंफिनिटी पे रखा है तो रेज कैसे आ रहे होंगे? ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर इससे क्रॉस होगा, फिर इससे क्रॉस होगा, तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी? तो हम देखिए इसके लिए क्या कर लेंगे। हमें पता है कि अगर रेज पैरेलल आ रहे हैं तो वो सारे कहाँ पे कन्वर्ज होंगे? पैरेलल आने के बाद ये सारे रेज इसके फोकस पे कन्वर्ज होंगे, इसके ऐसे फोकस पे कन्वर्ज होंगे। तो पहला इमेज जो बनेगा वो यहाँ पे होगा, फर्स्ट इमेज। देखिए डिस्प्लेसमेंट मेथड पे मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं कराया, क्योंकि जो थ्योरी पड़ी हुई है बस उस पे एज इट इज आएगा ना, तो होमवर्क में दे दूंगा मैं प्रॉब्लम। तो पहली इमेज यहाँ बनी। अब ये जो पहली इमेज बनी, ये क्या होगी? सेकंड, ये लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और अब ये इसकी इमेज बनाएगा। तो अब इसकी इमेज कैसे बनाओगे? तो आप ये अब एक नया प्रॉब्लम देख लो कि मान लो आपका जो लेंस है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है, उसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस लाइन पर कहीं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बनानी है, ये एंगल अल्फा है। तो आप क्या देखोगे? ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे और इसको एक तरह से मानोगे कि ये ऑब्जेक्ट का टिप है, और आप इमेज के टिप को लोकेट करोगे, इमेज का टिप कहाँ पर है, और ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 2 है। ये एफ हो गया है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? एफ। ये डिस्टेंस हमारी एफ है। ये हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो ये जो अब हमें यू जो देखना होगा, यू कैसे होता है? हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग देखना होता है। ये अब हाइट हो गई है और ये यू है, तो यू कितना आएगा? ये एफ है, ये अल्फा है, तो ये जो आएगा ये आएगा एफ कॉस अल्फा। और इसकी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे हाइट कितनी लेंगे आप? एफ साइन अल्फा। ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जब हम कॉन्केव लेंस से इमेज बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? यू कितना बोलेंगे? माइनस एफ कॉस अल्फा। और फोकल लेंथ कितनी बोलेंगे? माइनस ऑफ एफ। ये वाला एफ केवल मैग्नीट्यूड है ना, ये जो स्मॉल एफ है वो मैग्नीट्यूड है, अब उसके आगे साइन लगाया है। और v हमें निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें रख देंगे 1/v। u की वैल्यू है माइनस एफ कॉस अल्फा, और f की वैल्यू है माइनस एफ। तो इससे ये हो जाएगा सॉल्व करके 1/v इक्वल टू 1/- एफ माइनस ऑफ 1/f कॉस अल्फा। यहाँ देखिए जहां पे भी ये एफ लिखा है, ये एफ केवल मैग्नीट्यूड है ना, हमने उसके आगे साइन लगा दिया है। तो अब ये कितना हो जाएगा? -1/f कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो ये 1/v, तो इससे v आ गया माइनस ऑफ एफ कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। माइनस आना भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्केव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग इधर हम कहीं पे भी सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज जो होगी वो इसी साइड बनेगी, तो v माइनस ही आएगा। अब v पता है आपको, ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, ऑब्जेक्ट की हाइट एफ साइन अल्फा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी। तो वो अब इमेज कहाँ पर है? इमेज की हाइट। तो इमेज की हाइट हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि मैग्निफिकेशन कितना होता है? v/u। v कितना है? माइनस एफ कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा।
और u कितना है, f cos अल्फा माइनस, तो ये माइनस माइनस ये f cos अल्फा ये कट जाएगा, तो हमारा मैग्निफिकेशन आ गया 1/1 प्लस cos अल्फा। मैग्निफिकेशन 1 से कम आना चाहिए था, प्लस में आना चाहिए था, वो आ गया। अब इसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट देखो कितना ले सकते हैं, देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हाइट वाला ऑब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पे हम ऐसे सोचते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये उसका टिप है, तो बस हमें टिप का ही इमेज बनाना है, तो हम हाइट यूज करके इमेज बना लेंगे यहाँ पर, और इमेज की टिप की हाइट देख लेंगे, वो जो हाइट होगी उससे हमें समझ आ जाएगा इमेज का टिप देखना है, वही हमारी बस एक्चुअल इमेज होगी ना। तो हम यहाँ से ऐसे सोच सकते हैं, कहीं इधर इमेज बनी होगी, तो ये हमारा हाइट ऑफ इमेज है ना। ये हमारा हाइट ऑफ इमेज। अब देखिए एक चीज ये है यहाँ पर कि ये जो हाइट ऑफ इमेज है, ये क्या इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पर, तो आपको देखिए ये पता है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइन जा रही होगी वो तो अनडेविएटेड जाएगी, तो एक लाइन तो ये गई होगी, और एक कोई आप ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के ऐसे गए, तो ये इसी पॉइंट पे कहीं आएगा ना, इसी इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन पे, मतलब इसी रे पे कहीं आना चाहिए। मैं इसका रे डायग्राम भी अभी समझा देता हूँ ना। ये इमेज पूरी जो होगी यहाँ तक आएगी, मैं रे डायग्राम अभी बताता हूँ ना। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा हाइट ऑफ इमेज कितना हो रखा है, एफ साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। रे डायग्राम देखो यहाँ पे देख लो, मान लो ये हमारा लेंस है, कॉनकेव लेंस, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस लाइन पे आया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इमेज बनाने का तरीका क्या है हमारा, एक रे तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आते हैं, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे वो तो हम ऐसे ले जा सकते हैं, तो ये अनडेविएटेड गया, और एक रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आएंगे, तो ऐसे। ये हमारा देखिए अभी प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये वाली रे, तो इसके पैरेलल लेके जाएंगे। थोड़ा लेंस और बड़ा कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो पैरेलल रे होगी वो कुछ ऐसे जा रही होगी, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे जाएगी, तो ये दोनों को पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये रे 1 है, ये रे 2 है, ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे इमेज बनेगी, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा इमेज की हाइट हो गई एक तरह से, ये ऑब्जेक्ट हाइट। तो सबको रे डायग्राम समझ आया ना क्या किया मैंने। ना इसको मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया है, हो नहीं पा रहा है ऐसे। ये मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया है, तो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से हम हाइट देखेंगे ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ये ऐसे हाइट दिखेगी, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है ना, ये वर्चुअल इमेज है। आई होप कि क्लियर है आपको कि क्या क्या हुआ है। सेम सब कुछ वही काम किया गया है, बस हमने सब कुछ इंक्लाइन करके किया है। ये प्रिंसिपल एक्सिस था, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेके गए और उसको डाइवर्ज करा दिया, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, ये जो जहां पे कट किया वही पे इमेज हो गई। आप इसको थोड़ा सा रोटेट करो ना ऐसे, आपको सही से इमेजिन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको क्या क्या हुआ है।
तो ये प्रॉब्लम अब कुछ करने थे वो हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा और थ्योरी पढ़ेंगे, फिर थोड़े से प्रॉब्लम और करने हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं अगर लेंस के दोनों साइड में मीडियम अलग अलग है तो इमेज बनाने का फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन यू एंड बी जब मीडियम बिटवीन बोथ साइड लेंस इज डिफरेंट, रिलेशन बिटवीन यू एंड बी व्हेन म्यू ऑफ बोथ साइड इज डिफरेंट। लेंस के दोनों साइड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो मीडियम है, वो अगर अलग अलग है तो उस केस में हम कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये हमने एक लेंस लिया और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है और इस साइड का म्यू 2 है, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कुछ मान लिया म्यू L। हमने ऐसे लिया हुआ है ना, म्यू L यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मीडियम। ये म्यू L है ना, ध्यान रखना, म्यू L, ये म्यू 2 है, ये म्यू 1 और ये म्यू L है। अब अगर हमें यहाँ पे इमेज कोई बनानी है, मान लीजिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो उसकी इमेज बनाने का अब क्या तरीका होगा, एक बार हम इस कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन कराएंगे, फिर एक बार इस कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन कराएंगे, और ये थिकनेस बहुत कम है तो हम यहाँ से डिस्टेंस लें या यहाँ से, वो सेम पकड़ेंगे। तो हम देखिए क्या बोल सकते हैं, ये पहले वाले के लिए ये कुछ u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए उसकी इमेज v1 पे कहीं बनी। यहाँ पे क्या होगा, पहले इससे रे पास होगी और यहाँ रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होके कहीं और से इमेज बनती दिखेगी, तो वो हमारी फर्स्ट इमेज हो जाएगी। फिर ये उसकी फिर से इमेज बनाएगा तो वो हमारी जहां जाएगी वो सेकंड इमेज हो जाएगी। तो हम लोग पहले कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन करा रहे हैं। ये हमारा कर्व सरफेस 1, ये कर्व सरफेस 2, इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए r1 है और इधर का r2। तो जब हम इवेंट 1 लेंगे ना, पहले कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन, तो कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन में फॉर्मूला क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो यहाँ पे जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, म्यू 1 वाले मीडियम से, और रिफ्रैक्ट होके कहाँ जा रही है, म्यू L। मतलब म्यू 2 कितना लेंगे, म्यू L, और म्यू 1 कितना लेंगे, म्यू 1। तो हम यहाँ पर जो चीज हमें पता नहीं है उसका हम कोई साइन नहीं डालेंगे, उसको एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि जो भी होगा वो दोनों कर्व सरफेस के लिए साइन कन्वेंशन तो सेम है, तो हम एज इट इज बस लिख देंगे और इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो जब पहले इवेंट के लिए देखेंगे तो म्यू 1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू 1, और म्यू 2 की वैल्यू बोलेंगे म्यू L। रिफ्रैक्टेड रे लेंस में गई है ना, u की वैल्यू हम u ही लिखे रहने देंगे और v की वैल्यू हम मान लेंगे कुछ v1 पे है, ये v1 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे ये सब वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा म्यू L अपॉन में v1 माइनस म्यू 1 अपॉन में u इक्वल टू, ये ध्यान रखना है ये म्यू L है ना, इक्वल टू म्यू L माइनस म्यू 1 अपॉन में r1। R1 R2 इनका भी साइन कन्वेंशन देखिए दोनों कर्व सरफेस के लिए सेम है, तो साइन हम डाल ही नहीं रहे ना उनको, बस हम जब पूरा फाइनल सॉल्व करने की जरूरत आएगी तब साइन डालेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हम जब सेकेंड कर्व सरफेस के लिए सॉल्व करेंगे, सेकेंड इवेंट जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट सरफेस का जो भी ये v1 आया है साइन के साथ, वही सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वहां पे जो हम लगाएंगे तो म्यू 1 की वैल्यू कितनी डालेंगे, इंसिडेंट रे लेंस में है, रिफ्रैक्टेड रे जो बाहर जाने के बाद बाहर वाले मीडियम में, u की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, v1 साइन के साथ, वो v1 खुद ही यहाँ साइन के साथ है, और यहाँ का हमें v हमने फाइनल इमेज मान लीजिए v पर है। अब ये सारी वैल्यू इसमें डाल देंगे, म्यू 2 की वैल्यू म्यू 2 आएगी बाय v माइनस म्यू 1 कितना है, म्यू L बाय u कितना हो रखा है, v1 इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1, तो ये म्यू 2 माइनस म्यू L अपॉन में r2।
ये ऐसे आ गया। अभी हमने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया ना कहीं पे भी, जो भी वैल्यूज है सब अभी विद साइन है, बाद में उनको डालना रहेगा। तो अब एक बार मैं इनका सॉल्व करने का देख लेता हूँ। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो अपना काम हो जाएगा। अब मैं अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं ना, 1 और 2 को ऐड करूंगा तो देखिए ये टर्म इससे कट जाएगा ना, ये वाला टर्म इससे कट जाएगा ना, इधर आ जाएगा μ2/b और माइनस μ1/u इक्वल टू μl माइनस μ1/r1 प्लस μ2 माइनस μl/r1। देखिए μ1 माइनस में आया जबकि μ2 प्लस में आया ना, जब हम ऐड करेंगे तो ये लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा ऐड करें μ2/v माइनस μ1/u ना, ये वाला टर्म कटेगा, μ2/v माइनस μ1/u, ये आएगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड किया तो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू आ जाएगा, कौन सा प्लस में था, μl माइनस μ1/r1 μl माइनस μ1/r1 प्लस μ2 माइनस μl/r। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसमें देखिए अगर मैं माइनस कॉमन कर लूं तो ये हो जाएगा μl माइनस μ1/r1 माइनस μl माइनस μ2/r2। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला रहता है। ये हम आपको लगे तो याद रख सकते हैं, नॉर्मली मैं तो याद रखता हूँ μ2/v माइनस μ1/u, ये वाला तो कर्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन वाला ही टाइप है, और ये वाला जो साइड है ये हमने म्यूअल को आगे रख के याद रखना है ना, म्यूएल लेंस के मीडियम से पहले फर्स्ट साइड का मीडियम का म्यू सब्ट्रैक्ट करिए बाय उधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस म्यूएल माइनस म्यू2 वही दूसरे साइड के लिए अपॉन में उधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब लेंस के दोनों साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? अब देखिए जब लेंस के दोनों साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि जो दो फोकल लेंथ होते थे f1 और f2 वो दोनों भी अलग अलग होंगे। तो वो हम यहाँ से सोच सकते हैं, पहले तो दो फोकल लेंथ जो होते थे वो कौन कौन से होते थे, फर्स्ट फोकस हम कैसे डिफाइन करते थे, लेंस के लिए फर्स्ट फोकस मतलब क्या होता था कि वो पॉइंट जहां से आने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, तो इसको हम फर्स्ट फोकल लेंथ बोलते हैं ना f1। और सेकेंड फोकल लेंथ किसको बोलते थे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे जहां पे जाके कन्वर्ज होती है वो सेकेंड फोकल लेंथ। अगर हम यहाँ पे ये निकालें, मान लीजिए हमें फर्स्ट फोकस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट फोकस के लिए इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पर। इमेज जब इन्फिनिटी पे बनेगी तो उस टाइम पे जो फोकल लेंथ आएगी उसको हम f1 बोलेंगे ना। तो अभी हम f1 का कोई साइन नहीं डालेंगे, वो खुद ही कैलकुलेट करके आएगा ना, अभी बस हम बोल देंगे ऐसे कि जब v की वैल्यू इन्फिनिटी है तो उस टाइम पे जो u है वो f1 बोला जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू डाल देते हैं हम। देखिए f1 f2 निकाल रहे हैं जब लेंस के दोनों साइड में मीडियम अलग अलग है, यहाँ से हमें समझ आएगा कि कब सेम होता है कब अलग अलग होता है। तो v को इन्फिनिटी डालेंगे तो u क्या रिप्रेजेंट करेगा, f1। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे, μ2/इन्फिनिटी माइनस μ1/f इक्वल टू ये पूरा टर्म ना, ये पूरा जो टर्म है इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, ये पूरा जो टर्म है इसको कुछ हमने मान लिया कि ये कुछ k है, तो ये पूरा कुछ आ जाएगा k। तो इससे क्या बन जाएगा, f1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ1/k। ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, k इधर आएगा तो इससे हमें मिल जाएगा f1 इक्वल टू
μ1/k। k जो होगा वो प्लस में होता है तो ये पूरा टर्म माइनस आएगा, तो ऐसे F1 आ गया। सेम वे में F2 निकालते हैं। जब हमें F2 निकालना होगा तो F2 के टाइम में क्या होना चाहिए, F2 कैसे डिफाइन है, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, इन्फिनिटी पे, तो इमेज जहां बनेगी वो सेकंड फोकस होगा। तो इस बार u को इन्फिनिटी डाल देते हैं यहाँ पे ना, u को इन्फिनिटी डालते हैं। u इन्फिनिटी डालेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या है, μ2/v। तो v इस बार क्या है, इमेज जहां बन रही है वही सेकंड फोकस है, माइनस μ1/u, इन्फिनिटी से आ रहा है, ये इक्वल टू सारा टर्म को k बोल दिया है हमने, तो इससे F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, μ2/k। ये दूसरी इक्वेशन है। और पहली इक्वेशन क्या आई थी, F1 इक्वल टू माइनस μ1/k। ये पहली इक्वेशन थी ना, पहली। यार मैं बीच में रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया, मैं कुछ पढ़ाता चला गया, तो आई होप कि मैंने यहाँ तक आपका रिकॉर्डिंग हो गया है, और मैग्निफिकेशन निकालने तक ये सब तो हो गया था, मैग्निफिकेशन निकालने तक हो गया था। अब हमें पावर ऑफ लेंस से स्टार्ट करना था। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो बेटर मैं नेक्स्ट वीडियो में ये रिकॉर्ड करता हूँ, ऐसा ना हो कि कुछ और बीच में मिस हुआ है। तो या ठीक है, पावर ऑफ लेंस कर लेते हैं। तो देखिए पावर ऑफ लेंस क्या होता है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है तो अगर रेज ऐसे आ रही है तो ये उसके फोकस पे कन्वर्ज कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब फोकस जितना पास में होगा, ये फोकस जितना पास में होगा उतना ये पास में कन्वर्ज होगा। तो हम यहाँ पे देखो पावर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो रेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कितना ज्यादा ये लेंस बेंड कर दे रहा है। तो अगर ज्यादा पास में फोकस होगा, फोकल लेंथ की वैल्यू कम होगी, तो ये ज्यादा रोटेट होकर के आएगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ज्यादा बेंड होगा। तो पावर को हमने डिफाइन कैसे किया है, ये क्या है, इट इज एबिलिटी ऑफ लेंस या फिर मिरर टू बेंड रे टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर फोकल लेंथ कम मतलब ज्यादा बेंडिंग मतलब इनवर्स रिलेशन है पावर का, पी इनवर्सली रिलेशन टू फोकल लेंथ होगा। तो ये ऐसे डिफाइन है, P इक्वल टू 1/f, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 लिया गया है, और F को मीटर में अगर डालेंगे तो उस टाइम पावर की यूनिट डायप्टर आती है, कैपिटल D से दिखाते हैं। मिरर के लिए यहाँ आगे माइनस लगाया गया है, -1/Fm, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है ना, तो ये माइनस करके दिया गया है। ये मीटर में होगा, ये डायप्टर में पावर होगा। ये चीज मैंने यहाँ लिख दी है, एबिलिटी ऑफ लेंस या मिरर टू बेंड रे टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मान लो आपको पावर दिया है तो आप ऐसे फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड कर रहा है तो उसकी फोकल लेंथ प्लस आएगी। लेकिन कॉन्केव लेंस क्या होगा, अवे बेंड करेगा, तो उसकी जब फोकल लेंथ यहाँ साइन के साथ डालेंगे तो पावर निगेटिव आएगी। हाँ? जो आपने स्पेक्स लगाते हैं तो उसमें जो आपके लेंस का पावर रहता है वो यही चीज रहती है। माइनस अगर किसी का पावर है मतलब वो कौन सा लेंस यूज कर रहा है, कॉन्केव लेंस। और अगर किसी के लेंस का पावर प्लस है तो वो कौन सा यूज कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। फिर देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बीच में मैंने एक ये टॉपिक याद आ गया था कि सिंबल मैंने नहीं बताया है। कॉन्वेक्स लेंस का जो सिंबल होता है हम ऐसे दिखाते हैं ना, एक लाइन और ऐसे एरो बना के। और कॉन्केव लेंस का सिंबल जो होता है ऐसे एक लाइन और ऐसे दो दो साइड में आउट में लाइन। कई बार प्रॉब्लम में कॉन्वेक्स लेंस की जगह ये बना रहता है, कॉन्केव लेंस की जगह ये बना रहता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है कि अगर एक साथ कई लेंस कांटेक्ट में आ जाए, जैसे मान लीजिए दो लेंस है L1 L2,
तो एक की फोकल लेंथ f1 है, एक की f2, तो एक की इनको अगर हम रिप्लेस कर दें एक लेंस से, तो उसकी क्या फोकल लेंथ होगी? अगर एक का पावर P1 है, एक का P2, तो इक्विवेलेंट की क्या पावर आएगी? तो लेंस का जो पावर होता है वो सीधे ऐड हो जाता है। ये मैं अभी डिराइव कर दूंगा, बट आप याद रखिए। अगर आपके पास एक स्पेक्ट है, एक ग्लास है जिसका पावर -1 है और एक दूसरा है जिसका -2 है, तो दोनों कंबाइन करके आप -3 का यूज कर सकते हैं। तो P की वैल्यू डाल देंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं ये डिराइव कर देता हूँ। ये ध्यान रखिए, जो मैंने लेंस लिए सब थिन है ना, तो डिस्टेंस यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, सब सेम होगा। तो मैं यहाँ डिराइव कर देता हूँ। मान लीजिए आपने दो लेंस लिए हैं, L1 L2, ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हमें इमेज बनानी है। तो दोनों जहां मिल के बनाएंगे, वहीं अगर मैं एक सिंगल लेंस लग दूं, कोई L लेंस है, F फोकल लेंथ का, ये F1 F2 के हैं, और सेम डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट रखूं, ये दोनों मिलके मान लीजिए यहाँ पे इमेज बना रहे हैं, तो ये भी जो होगा सिंगल लेंस, वो भी वहीं पे इमेज बनाएगा। तो अगर मैं इससे निकालूं तो क्या बोलूंगा? पहले ये मान लीजिए इवेंट 1 की इमेज जो है वो V1 डिस्टेंस पे बनी है, तो 1/V1 माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1। फिर इवेंट 2 के लिए जब बोलूंगा, तो इवेंट 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी डिस्टेंस V1 हो जाएगी ना, और फाइनल इमेज मान लीजिए V पे बनी है, तो 1/V माइनस 1/U, U कितना लूंगा? V1। और इससे अगर बोलूं तो फाइनल इमेज V है, फाइनल और ऑब्जेक्ट U है, तो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। अब मैं अगर इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन है ना, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F। अब यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ? 1/F। तो अब 1/V माइनस 1/U 1/F हो जाएगा। तो ऐसे हमारा रिलेशन आ गया। ये दो लेंस ही नहीं, कितने भी लेंस होते, अगर वो एक साथ कांटेक्ट में, तो सबकी फोकल लेंथ ऐसे ऐड करते जाएंगे और पावर सीधे ऐड होता जाएगा। साइन के साथ सबको ऐड करना है यहाँ। यहाँ पे देखिए, जो लेंस रखे थे वो कांटेक्ट में रखे गए थे ना, इनके बीच का कोई गैप नहीं था। अगर इनके बीच में गैप होगा तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, और डेरिवेशन बाद में कराऊंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई यूज नहीं होता। मान लीजिए ये एक लेंस है, दोनों मैं कॉन्वेक्स ही बना रहा हूँ, बट कुछ भी हो सकता है ना, आपको साइन के साथ डालना है। एक की फोकल लेंथ F1 है, एक की F2 है, पावर एक का P1 है, एक का P2 है, बीच की डिस्टेंस D है। तो आप इसको हटा करके एक लेंस यूज कर सकते हैं, जिसका पावर कुछ P होगा, फोकल लेंथ F होगी, जो सेकेंड लेंस से कुछ D डैश डिस्टेंस पे आपको रखनी पड़ेगी। तो ये पावर आपका यहाँ पे निकालने का फॉर्मूला आता है P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, मतलब फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D F1 F2। फॉर्मूला याद रखिए, प्रॉब्लम में यूज नहीं करना होता ना, फॉर्मूला पूछा जाएगा तो बता देंगे। ऐसा नहीं है कि दो लेंस रखे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो आप इसको यूज करके बना रहे हैं ना, ऐसा करना नहीं है हमें। हम अगर कोई इमेज बनानी है तो पहले इससे इमेज बनाएंगे, फिर उसको ऑब्जेक्ट मान के फिर से इमेज बनाएंगे। प्रॉब्लम वैसे ही करना है। अगर बाई चांस कोई फॉर्मूला पूछे कि पावर का फॉर्मूला क्या है फोकल लेंथ का, तो हम ऐसे कर देंगे। डी डैश लेंस, इक्विवेलेंट लेंस रखेंगे कहां पर? तो ये डी डैश की वैल्यू होगी F1D अपॉन में F, ऐसे करके आती है डिस्टेंस। ये सब हम लोग डिराइव कर दूंगा मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। अभी आप याद रखिए कि ऐसे ऐसे होता है। तो अभी मैं इस वीडियो में इतना ही कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि मैंने बीच में पॉज किया था, फिर मैंने रिस्टार्ट किया, तो प्ले किया कि नहीं, और मैं पढ़ाता गया। तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ मिस तो नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया था कि अगर F1 F2 की रेशियो निकालें
ये वाला पार्ट में एक बार फिर से अच्छे से समझा देता हूँ ना। अगर लेंस के दोनों साइड में अलग अलग मीडियम है, म्यू 1 और म्यू 2, और लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, तो आप कैसे इमेज बनाएंगे? तो आपको क्या करना है, 2 बार कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन कराना है। एक तो ये बेसिक, आप ये याद रखिए, कुछ फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। अब इवेंट 1 के लिए मान लीजिए जब आपने ऑब्जेक्ट यू पे रखा तो इमेज कहीं V1 पे बनी है। ये सब जो भी साइन है वो कुछ हम ले नहीं रहे हैं ना, साइन के साथ वो हम लोग लिखते जा रहे हैं, मतलब विदाउट साइन। जब जरूरत पड़ेगी तभी साइन डालेंगे, तो यहाँ कहीं पढ़नी नहीं है ना। तो पहले इवेंट के लिए इंसिडेंट रे म्यू 1 होगा, रिफ्रैक्टेड रे म्यू 1 में होगा, तो ऐसे म्यू 2/v माइनस म्यू 1/u इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1/r। कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन में ये वैल्यू डाल दी गई है ना, तो ये एक इक्वेशन आ गई है। फिर इवेंट 2 के लिए इंसिडेंट रे लेंस में होगी, रिफ्रैक्टेड रे बाहर म्यू 2 वाले मीडियम में होगी, और इस बार कर्व्ड सरफेस वाला R2 वाला है, तो इसमें डाल दी गई है ये वैल्यू। बस फॉर्मूले में ये वैल्यू डाल दी गई ना, ये वाली, और दोनों को ऐड किया गया है तो ये आ गया है। फिर इस पूरे टर्म को k ले लीजिए हमने, तो ये हो गया म्यू 2/v माइनस म्यू 1/u इक्वल टू k। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस निकाला है। फर्स्ट फोकस देखो हमने कैसे डिफाइन किया था, वो पॉइंट जहां से आने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और सेकंड फोकस क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं या डाइवर्ज होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग सेकंड फोकस बोलते हैं। तो फर्स्ट फोकस निकालना है तो v को हम इन्फिनिटी लेंगे ना, फाइनल इमेज यहाँ पे हम कहा बोलेंगे, इन्फिनिटी पे बनना है, तो यहाँ v इन्फिनिटी डाला और तो u को f1 बोला है, तो यहाँ v को इन्फिनिटी डाल दिया और u को f1 बोला, और इस पूरे को हमने k बोल दिया है, तो f1 बराबर माइनस म्यू 1/k आ गया है। फिर सेकेंड फोकस जब निकालना होगा तो u को इन्फिनिटी डालेंगे और v को f2 डाल देंगे, तो यहाँ पे वही किया ना, v को f2 डाला, u को इन्फिनिटी, तो इससे f2 आ गया है और ये f1 आया था। तो दोनों डिवाइड करके हमने ये देख लिया कि म्यू के प्रोपोर्शनल है ना, जिधर का म्यू ज्यादा होगा उधर वाली फोकल लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर अगर हम इक्वेशन 1 को u से डिवाइड कर दे तो ऐसे हो जाएगा, v से डिवाइड कर दे तो ऐसा हो जाएगा, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ऐड करेंगे तो कुछ ये बन के आ जा रहा है। अब ये वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू ही k ली थी हमने यहाँ पर, देखो ये पूरा जो म्यू 2/v माइनस म्यू 1/u है वो किसके बराबर है, k के। तो इस पूरे टर्म को हमने क्या लिख दिया है, इस पूरे टर्म को हम लोगों ने k लिख दिया है, तो ये कट होके 1 आ गया। ये सब कुछ याद नहीं रखना है ना, बस एक आइडिया के लिए मैंने पढ़ा दिया है। अब अगर म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 होता है तो फोकल लेंथ सेम होती है ना, रेशियो 1 आ जाएगा। अगर f2 को हम f बोलेंगे तो f1 को माइनस f बोलेंगे ना, सेकेंड फोकस को, कॉन्वेक्स लेंस को हमने प्लस में दिखाया। अब यहाँ पे सेकेंड फोकस को f लेकर के हमने डिराइव किया, प्लस माइनस अभी साइन नहीं दिया है ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी, माइनस f प्लस f, और ये ऐसे फॉर्मूला हो। मैग्निफिकेशन के लिए क्या करेंगे, 2 बार कर्व्ड सरफेस से इमेज बनी है, तो कर्व्ड सरफेस के मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल मैग्निफिकेशन आएगा। पहली बार जब हमारा इमेज बन रहा है तो देखिए ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 कितना है, एल, म्यू एल, और ये म्यू 2 है। तो फर्स्ट कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन के टाइम पे म्यू 1 ये लेंगे, म्यू 2 ये लेंगे, और हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। फर्स्ट कर्व्ड सरफेस के लिए इमेज क्या है, V1 पर है, और ऑब्जेक्ट कितना है, U पर। सेकेंड के टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, V1 पे, और इमेज कहाँ होगी, फाइनल V पर। तो और म्यू 1 की वैल्यू, ये हमने फॉर्मूला लगाया ना कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन का, m का फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए, म्यू 1/म्यू 2 इंटू v/u। तो यही फॉर्मूले में 2 बार वैल्यू डाली है ना। जब हम सेकेंड सरफेस के लिए लगाएंगे तो म्यू 1 कितना है, म्यू एल, और रिफ्रैक्टेड रे का है म्यू 2 ना, बाहर के साइड में, v अपॉन u, u कितना लेंगे सेकेंड के लिए, v1, और मल्टीप्लाई कर दिया है। ये आपको याद रखना है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा ना, आप 2 बार कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन करा के इमेज बना लीजिए, अगर कुछ भी नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। बट एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ फोकल लेंथ कैसे अलग अलग होती है जब अलग अलग में होता है। फिर पावर ऑफ लेंस ये तो करा ही दिया था मैंने।
अब इसका देखिए मैंने अभी डेरिवेशन नहीं कराया, जब लेंस दूर दूर होंगे, तो इसका डेरिवेशन अब नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और देखेंगे, डेविएशन बाय लेंस। सपोज एक हमने ऑब्जेक्ट लिया है और यहाँ पे उसकी कहीं इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज। तो हम कैसे बनाते हैं, एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग लेके गए, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, सीधे निकल गया। एक मान लीजिए हम यहाँ पे लेके आए, तो अब ये क्या होगा, कहीं इधर को बेंड हो गया और इस पॉइंट से क्रॉस करके ऐसे गया, तो यहाँ पे हमने ऐसे इमेज बना दी। तो हम देखिए ये बोलेंगे कि ये वाली जो रे है ये इतना डेविएट हो गई है। अगर मान लीजिए ये हाइट कुछ h है, ऑब्जेक्ट कहीं u पे था और इधर कहीं इमेज बनी है, तो हम देखिए यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो हम बोल सकते हैं ये जो टोटल डेविएशन होगा, अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखें ना, अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखें ये पूरा, तो इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये डेल्टा बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर ये अल्फा और बीटा बहुत कम है, अगर ये एच बहुत कम है, तो उस टाइम पे हम tan अल्फा इक्वल टू बोल सकते हैं एच अपॉन में यू। यू को हम साइन के साथ अगर डालें, यहाँ पे देखिए हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो हम ऐसे साइन के साथ माइनस यू डाल देंगे। और अगर एच बहुत कम है, तो हम बोल सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, अगर अल्फा इज वेरी स्मॉल, मतलब पैरेक्सियल रेज के लिए बात हो रही ना, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज अगर हो रहा है सब कुछ। और tan बीटा इक्वल टू हम बोल सकते हैं h बाई v, ऐसे ही v यहाँ पे प्लस में है तो ऐसे लिख देंगे, मतलब बीटा इक्वल टू h बाई, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, माइनस एच बाई यू प्लस एच बाई वी। ये हो जाएगा, h कॉमन हो जाएगा, 1/v माइनस 1/, तो ये 1/v माइनस 1/u को लेंस फॉर्मूले से 1/f बोल सकते हैं, तो ये आ गया 1/f। तो अगर पैरेक्सियल रेंज है तो वहां हम डेविएशन डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू एच बाई एफ। ठीक है, क्लियर है सबको, डेल्टा इक्वल टू एच बाई एफ, ये फॉर्मूला लगाना है अगर एच बहुत कम है। ठीक है, क्लियर है सबको। अगर मान लो कोई लेंस है, ये मैंने कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए डिराइव किया है, बट सबके लिए वैलिड है ना, जैसा आप फॉर्मूला डालोगे उस हिसाब से प्लस माइनस में डेविएशन हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे रे आ रही है, ये इधर जाना था बट इधर को गई, तो ये डेविएशन निकालना है, तो आप ये हाइट देखेंगे कितना है, ये हाइट कुछ h है, आप बोलेंगे डेविएशन कितना है, h बाय f। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, डायरेक्शन आप अलग से देख लेंगे किधर को गया, कॉन्वेक्स है तो इधर आया, कॉन्केव है तो अपोजिट में जाएगा, वो हम अलग देख लेंगे। तो ऐसे करके हम लोग डेविएशन निकाल लेते हैं। डेविएशन हमें यूज करना रहता है डेरिवेशन में, जब दो लेंस का फोकल लेंथ निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट और वो डिस्टेंस पर है, तो उस टाइम पे ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके डेरिवेशन में ये लगेगा। हालांकि डेरिवेशन वो इम्पोर्टेंट है नहीं, तो वो बाद में कर दूंगा मैं डेरिवेशन। अब लेंस में बस एक टॉपिक रह जाता है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, फिर ये लेंस खत्म है। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस,